ना अतीक अमर रहेगा, अमर होता तो मरा क्यों। वो इतने बड़े भगवान नहीं थे, वो एक हैवान था, एक राक्षस था, एक क्या बताएं इंसान की इंसानियत का बहुत बड़ा ये दुश्मन था। ये चीज़ ओवैसी और अखिलेश यादव को बहुत अच्छे से सोचना और समझना चाहिए कि अगर आज उनकी बारी आई है तो हो सकता है कल को तुम्हारी भी बारी आ सकती है। कब किस कर्म का अंजाम क्या भुगतना पड़ेगा ये आज की बात नहीं है। जब वो विधानसभा में भी थे तब भी उन्हें ये पता था। एक दिन उन्होंने अपने मुंह से खुद भी कह दिया था कि मेरा कभी भी जब भी होगा तो ये अंजाम होगा। ठीक है, तो वो अंजाम हो गया क्योंकि उन्हें मालूम था जैसी करनी वैसी भरनी। अरे अतीक वतीक को तो छोड़ दे, बाकी भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनके कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ में, जिनके कनेक्शन है दुबई के साथ में। तो क्या वो लोग जो है। आप ये किस आधार पे बोल रही हैं? क्या आधार है आपका कि आप ये दावे के साथ कह रही हैं कि पाकिस्तान से कनेक्शन है? पटना में जामा मस्जिद के बाहर शुक्रवार को आज ये जुम्मे की नमाज के बाद नारे लगाए गए, अमर रहे। इसके साथ साथ कई आपत्तिजनक बातें भी निकली जो काफ़ी ज़्यादा एक आप कहिए कि यहाँ सवाल भी उठ रहे हैं। अतीक अहमद माफिया था, मारा गया। अशरफ माफिया था, मारा गया। इसकी पुष्टि कोर्ट कर रही थी, जांच चल रहा था, लेकिन गोली मार दी गई। अब नारे लगाए गए हैं, इन नारों पर आपका विचार क्या है? देखिए, ये जो नारे लगाए गए हैं कि जो है अतीक अमर रहे या अमर है या जो शहीद है, इस तरह के नारे गलत और बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं। ना अतीक अमर रहेगा, अमर होता तो मरा क्यों, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो उसको अमरत्व का जो है अमर का जो है अमृतत्व जो है वो नहीं मिला है कि उसको जो है अमृत मिला हो, वो अमृत पी करके अमर हो गया हो। वो इतने बड़े भगवान नहीं थे, वो एक हैवान था, एक राक्षस था, एक क्या बताएं इंसान की इंसानियत का बहुत बड़ा ये दुश्मन था। इसलिए जो है बहुत अच्छा हुआ कि ये मारा गया। और रही बात, उसने कोई देशभक्ति का काम नहीं किया था कि देशभक्ति का काम किया होता तो जो है उसको जो है ये कहा जाता कि ये बहुत बड़ा देशभक्त है। ये कोई देशभक्त नहीं है। हम कह रहे हैं चलो हिंदुओं के लिए मत करता, तू अपनी कास्ट वालों के लिए तो कर लेता, मुस्लिम्स के लिए तो कर लेता। सवाल ये है कि नारे लगे हैं, नारों पे आपको उम्मीद है कि ओवैसी या अखिलेश यादव आकर बोलेंगे कि नारे भैया इस तरीके से मत लगाओ कि अमर रहे, ये संदेश क्या दे रहे हो? क्योंकि यही लोग सवाल उठा रहे थे कानून व्यवस्था पर कि यूपी सरकार की व्यवस्था इतनी लचर है कि उनके सामने दो लोगों की जान चली जाती है। तो आपको उम्मीद है कि ये लोग बोल पाएंगे इन नारों के ऊपर? देखिए, वही वाली बात आती है ना कि जब दूसरे के ऊपर तो हम उंगली फटाक से यूं उठाने के लिए खड़े हो जाएंगे। ठीक है, जगह अगर हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठा रहे हैं तो ये 3 उंगलियां मेरी तरफ उठ रही हैं और एक उंगली ये अंगूठा जो है ये ऊपर वाले के ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो किसी दूसरे पे उंगली उठाने से पहले एक बार अपने भी गिरेबान में जो है झांक करके देख लेना चाहिए कि हम क्या है। ये चीज़ ओवैसी और अखिलेश यादव को बहुत अच्छे से सोचना और समझना चाहिए कि अगर आज उनकी बारी आई है तो हो सकता है कल को तुम्हारी भी बारी आ सकती है। क्योंकि तुम लोग भी आप कोई किस बारी की बात कर रही हैं? किसी भी बारी की किसी भी बारी की हम बात कर रहे हैं कि ये नहीं है अगर मैं आज किसी के संग बुरा करूंगी या किसी के संग बुरा सोचूंगी या किसी का बुरा करने के लिए मैं सोच रही हूँ आगे के लिए कि आगे हम इनका ये अहित करेंगे, तो हो सकता है मेरे लिए सोचने से पहले मेरे लिए वो गड्ढा खुद जाएगा। तो ये चीज़ें गलत है। ओवैसी का काम ही हमेशा ये है हर इंसान को भड़काने का, वो और उसका भाई हमेशा भड़काऊ ही काम करते हैं। ठीक है, अब अखिलेश जी को जो है कुछ वो नहीं है, तो अब अखिलेश जी अपने सोच रहे हैं मैं सत्ता में कैसे आऊँ, सत्ता में आने के लिए जो है मैं जो है पब्लिक को ऐसे भड़काऊँ तो मुस्लिम वोट हमें मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, उनका सवाल गलत है क्या? ये कानून व्यवस्था जो हमेशा से यूपी गवर्नमेंट और यूपी की जो पुलिस है वो मुस्तैदी से काम करती है, ये सवाल कहाँ से गलत हो गया कानून व्यवस्था पे सवाल उठाना? क्योंकि वो कानून के बीच रहकर कानून के हथकड़ी लगी थी और 3 बदमाश आते हैं और मार के चले जाते हैं। तो ये गलत तो सवाल नहीं है ना कि कानून व्यवस्था जो है आपकी कितनी लचड़ है कि आपके सामने 2 मर जाते हैं। ठीक, अखिलेश जी के समय पे कानून व्यवस्था लचर नहीं थी, कोर्ट के अंदर गोलियां मार दी जाती थी।
तो वो व्यवस्था लचर नहीं थी। तब भी तो पुलिस कस्टडी में जो है हथकड़ी लगा करके जो है कैदी को लेके जाया जा रहा होता है। जैसे ही वो पेशी पे आया होता है जज के सामने, और जज के सामने से जैसे ही लेकर के बाहर निकलता है कि गाड़ी में अब इनको बिठा करके लेके जाए जेल की गाड़ी में, उसी समय धाएं 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 गोलियां चल जाती थी। तब व्यवस्था का क्या थी, बहुत तगड़ी थी, बहुत मजबूत व्यवस्था थी। ठीक है जी। ये तो आप महिलाओं की बता रही हैं, हाँ। लेकिन इसी यूपी में अब तो तमंचे पकड़ाए जा रहे हैं 8-8 लाख के, पूरे के कुल मिलाकर 21 लाख ये रुपए। पता करें ना कि किसने तमंचे पकड़ाए। ये योगी सरकार ने नहीं तमंचे पकड़ाए। आपको इतना भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल मुझे भरोसा है। हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं योगी सरकार पे। और जब जो है मौका और दस्तूर जब एक साथ दोनों चीजें मिल जाती हैं ना, तो उस जगह उन चीजों को अंजाम दे दिया जाता है। मौका भी तो यूपी पुलिस ने ही दिया है। मौका भी था, दस्तूर यूपी पुलिस ने नहीं दिया था भाई। वो रोज बोल रहा था मेरी तो सीने में दर्द हो रहा है, मेरी सांस फूल रही है, मेरा ये हो रहा, मेरा वो हो रहा है, मुझे ले चलो यहाँ से, जेल से मुझे ले चलो, मुझे डॉक्टर के भाई वो लेकर के, और क्योंकि सरकारी उसमें थे तो इसलिए जो है सरकारी अस्पताल में ही लेके आना था। वो तो हॉस्पिटल लेकर के आए थे। ठीक है जी। अब आम पब्लिक की तरह ये सारे बच्चे हैं, वो खड़े हैं सब लोग, तो मान लिया अब हमें क्या पता कि इनके पास में क्या है और कब ये क्या कर देंगे, कब किस कर्म का अंजाम क्या भुगतना पड़ेगा, ये आज की बात नहीं है। जब वो विधानसभा में भी थे तब भी उन्हें ये पता था। एक दिन उन्होंने अपने मुंह से खुद भी कह दिया था कि मेरा कभी भी जब भी होगा तो ये अंजाम होगा। ठीक है, तो वो अंजाम हो गया क्योंकि उन्हें मालूम था जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा, मेरा आपसे माता जी सवाल है कि 3 लड़के अगर मार रहे हैं, ये कहीं से भी सही है? ये तरीका सही है कि एक माफिया को ऐसे खुलेआम मार दिया जाए, या उसके लिए न्याय है, न्याय व्यवस्था है, कानून है, अदालत? ठीक है, न्याय व्यवस्था है, अदालत है, कानून है, सब ठीक है। सब अपने अपने हिसाब से वो करते कि किसको कब कितने समय बाद फांसी पे लटकाना है या आजीवन कारावास देना है या क्या करना है। देखिए उन 3 लड़कों ने मारा, हो सकता है उनकी पर्सनल कोई खुंदक रही हो सकता है उनको किसी और गैंग एक थोड़ी चल रहा है, बहुत गैंग है, बहुत गैंग है। दाऊद का भी तो गैंग है। आपने ये नहीं, जैसे उसने जो है गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया, धाड़ 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 गोली चलने लगी, क्यों? आपको ये नहीं पता है अतीक वतीक अरे अतीक वतीक को तो छोड़ दिए, बाकी भी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनके कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ में, जिनके कनेक्शन है दुबई के साथ में। तो क्या वो लोग जो है, आप ये किस आधार पे बोल रही हैं? क्या आधार है आपका कि आप ये दावे के साथ कह रही हैं कि पाकिस्तान से कनेक्शन है? जब आप देखो, जब पकड़ो, जब कुछ होता है, जब ये सब फंसते हैं ना, तो जब जब चूहा जो है वो उसमें आता है तब उसको चूहे को पता चलता है कि अब हम पिंजरे में आए और क्या है। ठीक है, आप हर घोटाले में देख लो इन्हीं लोगों का नाम ज़्यादा आता है। क्यों हिंदुओं में से किसी का नाम क्यों नहीं आता? लेकिन ये 3 बदमाश तो हिंदू ही हैं। अब ओवैसी साहब खुद ही कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम का एंगल को लेकर। हम बिल्कुल इनको बदमाश नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? बदमाश थे ही नहीं तो बदमाश कहाँ से कह वो दीजिए? हिस्ट्री शीटर थे, उनके अपने उनके मामले दर्ज है पहले से। आप इन तीनों को बदमाश कैसे नहीं मानते? अगर वो कम उम्र के बच्चे हिस्ट्री सीटर थे तो इसका बेटा क्या असद क्या कहलाएगा? अगर ये मारे नहीं जाते तो हो सकता है बहुत सी चीज़ों का खुलासा होता। ठीक है, अब मार दिए गए तो वो खुलासे सारे जो हो गए बंद हो गए। ठीक है, अब हो सकता है कि ये लड़के खुलासा करें या इनके थ्रू जो और लोग पकड़े जाएं, पूरा तब खुलासा हो कि कहाँ से कहाँ तक इनके तार थे, किस किस जगह से कहाँ से क्या आ रहा था, कहाँ से बारूद आ रहा था, कहाँ से असलहे आ रहे थे, पाकिस्तान से कितने असलहे आ रहे थे, थ्रू जो है आपका दुबई से वहाँ भेजा, वहाँ से इधर आते थे। ठीक है जी, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा माता जी, मैं आपसे आखिरी सवाल है मेरा कि अतीक अहमद को जो रहनुमा मान रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एक कांग्रेस के पार्षद थे, हालांकि उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, वो तिरंगा रखकर भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, दूसरी तरफ नारे लग रहे हैं जिंदाबाद अतीक अहमद, उस माफिया का नारा लग रहा है। तो जो रहनुमा मान रहे हैं अतीक अहमद को, उन पर आप क्या कहेंगे और उन्हें क्या जवाब भाई देंगे? उनके रहनुमा होंगे तो ऐसा करें ना, यहाँ तो तुम लोग तो बहुत सारी जो है मज़ारें बना लेते हो, बहुत सारी मस्जिदें खड़ी कर लेते हो। ठीक है ना, रातों राता तुम्हारी मस्जिदें खड़ी हो जाती, रातों राता मज़ार खड़ी हो जाती। अतीक अहमद की भी मज़ार बना करके उस पर चलो पूजा उजा शुरू कर दो, अपना अगरबत्ती धूप बत्ती जलाना शुरू कर दो, और उसके अलावा जो है उसी पर सर पटक पटक के अपना सिजदा करो।
ठीक है, हम तो यही कहेंगे